नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम एक टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। वो टॉपिक हमारे पास में एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन उससे निकल के आते हैं। साथ के साथ वो टॉपिक जो है वो बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जिसमें बच्चों को जो है वो याद करने में बड़ी दिक्कत आती है। उस टॉपिक को हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से जो है वो सेलेक्ट करते हैं और उसको हम जो है वो पढ़ते हैं। आज हमारे पास में जो क्लास होने जा रही है वो हो गई हमारे पास में 192 नंबर की जो है वो क्लास हो गई है। आधे से ज़्यादा पड़ाव हमने जो है वो पार कर लिया है। टोटल हम जो है वो 365 क्लासेज जो है वो 31 दिसंबर तक जो है वो करेंगे और रोज सुबह 7 बजे का टाइम भी हमने फिक्स कर रखा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो बच्चे पढ़ने वाले आते हैं वो सुबह सुबह ही जो है वो हमारे पास में 8 बजे तक एटलीस्ट हम उतना नॉलेज कम जो है वो गेन कर सकें, ताकि पूरा दिन जो है वो हमारे पास में अच्छे से जा सके। सुबह सुबह ही अगर हम अच्छा नॉलेज या अच्छा जो है वो चीज गेन कर लेंगे तो बाकी पूरा दिन जो है वो हमारे पास में बहुत अच्छा जाएगा, स्मूथली जाएगा और बिल्कुल जो है वो एनर्जेटिक जाएगा। इसीलिए हमने इसका टाइमिंग भी जो है वो सोच समझ के रखा है, सुबह 7 बजे। ठीक है दोस्तों, तो इसी कड़ी में हमारे पास में बुलेट सीरीज की 192 क्लास के अंदर जो है वो आज का टॉपिक रहेगा फीटल लाई, पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन, जहां बच्चों को सबसे ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन होता है और बच्चों ने बहुत ज्यादा जो है मैसेज किए कि गायनिक का जो है वो ये टॉपिक इंक्लूड कर लीजिए। तो इस टॉपिक को हमने बच्चों की डिमांड पे जो है वो आज फुलफिल कर लेते हैं, देन उसको जो है वो आगे बढ़ते हैं। तीनों चीज पढ़ेंगे हम दोस्तों। फीटल लाई हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद पोजीशन हम पढ़ेंगे, देन प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों को जो है वो हम अच्छे तरीके से देखेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर की, कि इस टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन आंसर कैसे निकल के आते हैं। तो दोस्तों, मैं कहूं इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं। इवन हर एक लाइन पे जो है वो क्वेश्चन निकल के आता है और बच्चों को उतना ही जो है वो कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों, आज के बाद जो है वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तीनों जो है वो छोटे छोटे अलग अलग जो है वो क्राइटेरिया वाली जो है वो कंडीशन है, जिसको हम लेंगे कि बच्चा अंदर पेट के अंदर रहता है। तो लाई का मतलब हो गया कि वो किस तरीके से सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड इन द सेंस किस तरीके से जो है वो वहां पे पेट के अंदर है। ठीक है, वो हो गया लाई। प्रेजेंटेशन का इन द सेंस जैसे ही वो हमारे पास में डिलीवरी होगा, ठीक है, तो किस तरीके से जो है वो कौन सा पार्ट जो है वो प्रेजेंट होगा। और पोजीशन का मतलब होता है कि पेल्विस से जो है वो किस तरीके से जो है वो सेचुरेटेड है। तो 1 बाय 1 करके लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है और जो कंफ्यूजन आज आपके अब तक थे या जो चीज नहीं समझ में आई वो आज जरूर समझ में आएगी हमारे पास में इस टॉपिक में। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों फीटल लाई। सबसे पहले हम फीटल लाई लेंगे, फिर हम फीटल पोजीशन लेंगे, देन फीटल प्रेजेंटेशन लेंगे। ठीक है, ये तीनों जो है वो हम आज कंप्लीट करेंगे। फीटल लाई का मतलब होता है कि जो बच्चा हमारे पेट के अंदर है, ठीक है, वो किस तरीके से सेचुरेटेड है या किस तरीके से जो है वो है। ठीक है, यानी कि सीधा है, टेढ़ा है या आड़ा है। ठीक है, अब ये तो होगी देसी लैंग्वेज। मेडिकल टर्म की अगर हम बात करें तो जो मदर की स्पाइनल कॉर्ड है उससे हम बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो कंपेयर करेंगे। समझ में आ गया दोस्तों? ध्यान से समझो कि मदर की जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको हम बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो कोरिलेट करेंगे। ठीक है, कि बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बच्चा ऐसे है, ठीक है, तो ये पोजीशन या ये लाई है हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल लाई। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? लॉन्गिट्यूडनल लाई कहेंगे या नॉर्मल लाई कहेंगे। 95% बच्चे ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल लाई। अगर ये बच्चा उल्टा होता, उल्टा इन द सेंस ये ऐसे उल्टा है, लेकिन मेडिकली देखा जाए तो ये बिल्कुल सही पोजीशन है। बच्चा ऐसे ही होता है, कहते हैं ना उल्टा पैदा होता है। सारे उल्टे ही पैदा होते हैं, अगर सुलटा होता है तो दिक्कत ज्यादा आती है। ठीक है, तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, ऐसे इन द सेंस पेट के अंदर ऐसे होंगे। अगर ये पोजीशन है तो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, अब अगर बच्चे को हम जस्ट उल्टा कर दें, उल्टा इन द सेंस सिर ऊपर कर दें और जो इसके बटक्स थे वो नीचे कर दें, तो भी ये हमारे पास में लाई जो है वो लॉन्गिट्यूडनल रहेगी। क्यों? क्योंकि बच्चे का ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये लो, बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड और मदर के स्पाइनल कॉर्ड को हम कंपेयर करते हैं। अब बच्चा ऐसे है, ठीक है, ठीक है, बच्चे को हम ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में जो है वो बच्चा है, ठीक है, ये है। अब एक बच्चा ऐसे है, ठीक है, अब ये बच्चा ऐसे, चलो मैं इसके पैर जो हो बांध देता हूं, बार बार जो हो दिक्कत करेंगे हमें इसके पैरों से मतलब नहीं है। आज हमारे पास में ये बच्चा जो हो पेट के अंदर है तो ये
इस तरीके से है, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास में जो है वो इस तरीके से, ये इसके दोनों पैर आगे, ये दोनों हाथ आगे जो मैंने बांध दिए हैं, ठीक है। ये पैर थोड़ा सा, ये लो, ये हो गया। और ये बच्चा है। अब ये बच्चा जैसे मान लो मदर में हूं, मैं अगर सीधा खड़ा हूं तो ये बच्चा ऐसे है, तो ये इसकी स्पाइनल कॉर्ड और मेरी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल पैरेलल है, तो ये होगी हमारे पास में लॉन्गिट्यूनल लाई। अगर मैं बच्चे को यूं कर दूं तो भी हमारे पास में प्रेजेंटिंग पार्ट बदल गया, पोजीशन बदल गई, लेकिन लाई नहीं बदली है। क्यों? लाई तो ऐसे ही है, ये स्पाइनल कॉर्ड और मेरी स्पाइनल कॉर्ड, तो ऐसे करूं या ऐसे करूं उसमें लाई चेंज नहीं हुई है। यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड ऑफ मदर एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ फीटस, दोनों की स्पाइनल कॉर्ड में क्या रिलेशन है, किस तरीके से है, उसको हम कहते हैं लाई। ऐसे आ गया हमारे पास में, ये होगा लॉन्गिट्यूनल लाई। सेकंड आता है ऑब्लिक, यानी कि मेरी स्पाइनल कॉर्ड सीधी है ये, और ये बच्चा यूं है, तो ये हो गया ऑब्लिक, तिरछा, ठीक है। सेकंड वाली चीज ये हो गई हमारे पास में ऑब्लिक, ये हो गया हमारे पास में ऑब्लिक लाई। यानी कि बच्चा यूं है, मेरी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे है और बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड ऐसी है, तिरछी है, ठीक है। ये हो गया ऑब्लिक। अब ये बच्चा ऐसे हो या गर्दन ऐसे हो, है तो तिरछी ही, ठीक है, तो ये होगी ऑब्लिक लाई। यानी कि मेरी स्पाइनल कॉर्ड सीधी, ये लो, मेरी स्पाइनल कॉर्ड सीधी और बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड तिरछी। जबकि लॉन्गिट्यूडनल लाइन में बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड भी सीधी है और मेरी स्पाइनल कॉर्ड भी जो है वो सीधी है, ठीक है। तीसरी चीज आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स लाई। ट्रांसवर्स लाई क्या होता है दोस्तों? ट्रांसवर्स लाई होता है कि मेरी स्पाइनल कॉर्ड तो बिल्कुल सीधी है, मेरी इन द सेंस मदर की, मैं अभी मदर ही शो कर रहा हूं, पढ़ने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं मदर भी बनने के लिए जो है वो तैयार हूं, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है मेरी और ये स्पाइनल कॉर्ड बच्चे की है, यानी कि ये स्पाइनल कॉर्ड मेरी और ये बच्चे की, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में ट्रांसवर्स लाई। अब बच्चा यूं हो सकता है या यूं हो सकता है, उसमें पोजीशन बदल गई, प्रेजेंटिंग पार्ट बदल गया, लेकिन लाई नहीं बदली है, ठीक है। तो लाई की डेफिनेशन हो गई हमारे पास में, सीधे शब्दों में कहें तो मदर की स्पाइनल कॉर्ड का बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड से जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं लाई। और ये फीटल लाई जो है वो तीन तरीके की होती है। कौन कौन सी? लॉन्गिट्यूनल लाई, ऑब्लिक लाई और ट्रांसवर्स लाई। आपको पता है, लॉन्गिट्यूनल सीधा, ऑब्लिक तिरछा, ट्रांसवर्स आड़ा, ठीक है। ये तीन प्रकार की लाई है। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बेसिकली मेरा पढ़ाने का पर्पज एक ही है, चाहे हम हंसी मजाक से पढ़े, चाहे गुस्से से पढ़े, चाहे कैसे पढ़े, पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो और जीवो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो। आपको याद होना चाहिए, वो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्लास के बाद में आपको ये लगना चाहिए कि अगर हमने सर को 1 घंटा दिया है तो सर ने हमें कितना जो है वो वापस आउटपुट दिया है, वो चीज आप लेके जाओगे तब तो क्लास का मजा है, अदरवाइज कोई मजा नहीं है। और वो मजा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ले लेते हैं सबसे पहले डेफिनेशन, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन हो गया, फीटल लाई रेफर्स टू रिलेशनशिप। फीटल लाई जो है वो किसको रेफर करती है? रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस। लॉन्ग एक्सिस कौन सा हो गया दोस्तों? दैट इज कॉल्ड स्पाइनल, ठीक है। लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस, दैट इज कॉल्ड मैटरनल स्पाइन, ठीक है। यानी कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस, ये हो गया हमारे पास में लॉन्ग एक्सिस। तो लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस और लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर, दैट इज कॉल्ड, या यूट्रस की मैटरनल स्पाइनल, उन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं लाई। सीधे शब्दों में बात करें तो देसी भाषा में हो गया कि मदर की स्पाइनल कॉर्ड और बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड, फीटस की स्पाइनल कॉर्ड में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? लाई कहते हैं। अब ये लाई जो है वो तीन तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक होता है हमारे पास में लॉन्गिट्यूनल लाई, सेकेंड होता है हमारे पास में ऑब्लिक लाई और तीसरी होता है ट्रांसवर्स लाई। लॉन्गिट्यूनल लाई में मदर की स्पाइनल कॉर्ड और बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड एक ही एक्सिस में रहती है, ठीक है। ऑब्लिक में मदर की स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहती है और बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ऑब्लिक होती है, तिरछी होती है। और तीसरा आ गया हमारे पास में ट्रांसवर्स, मदर की स्पाइनल कॉर्ड सीधी होती है और ट्रांसवर्स जो है या हम कहें आरडी जो है वो बच्चे की होती है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स लाई। अब फटाफट 1 बाय 1 करके लेते हैं। सबसे पहले आ गया टाइप ऑफ फीटल लाई। फीटल लाई कितने टाइप की होती है? 3। सबसे पहले आ गई लॉन्गिट्यूनल लाई, सेकंड ऑब्लिक, तीसरी ट्रांसवर्स, याद हो गई होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है लॉन्गिट्यूनल लाई में? इसमें होता है फीटल स्पाइनल इज पैरेलल टू मैटरनल स्पाइन। वही तो हम बात कर रहे हैं कि फीटल की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पैरेलल होती है हमारे पास में मदर की स्पाइनल कॉर्ड से,
ठीक है। और ये सबसे मोस्ट कॉमन होती है, 99% जो है वो हमारे पास में बच्चे की लॉन्गिट्यूडनल लाई ही जो है वो प्रेजेंट होती है। एंड सीन इन सिफेलिक और ब्रिज प्रेजेंटेशन। अब देखो सिफेलिक प्रेजेंटेशन, अब देखो प्रेजेंटेशन आया, प्रेजेंटेशन हमारे पास में आएगा, अभी अभी हो सकता है आपके लिए वर्ड अननोन हो, लेकिन प्रेजेंटेशन आएगा। हमने जब शुरुआत की थी तब कहा था ना कि हम जो है वो पोजीशन देखेंगे और प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, तो प्रेजेंटेशन आएगा। लेकिन मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है सीन इन किस में दिखाई देगा, सिफेलिक। सिफेलिक इन द सेंस अगर ये सिर नीचे की तरफ है दैट इज कॉल्ड सिफेलिक प्रेजेंटेशन। और अगर ये जो बटक्स है हमारे पास में, ठीक है, ये बटक्स अगर हमारे पास में प्रेजेंटिंग पार्ट है, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जब डिलीवरी होती है तो जो सबसे पहले पार्ट निकल के आता है ना उसको हम कहते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है या तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन हो यानी कि हेड वाला हो जो कि सबसे ज्यादा नॉर्मल होता है, या फिर बीच प्रेजेंटेशन हो, बटक्स अगर पहले आएंगे, तो इन दोनों कंडीशन में जो है वो हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल लाई है। क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, बच्चा चाहे ऐसे रहेगा या बच्चा चाहे ऐसे रहेगा, ठीक है, दोनों की स्पाइनल कोड जो है वो पैरेलल है, वो हो गया हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल लाई। तो अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो भी हमें लॉन्गिट्यूडनल लाई कहेंगे, और अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन है, बटक्स है, तो भी हम लॉन्गिट्यूडनल लाई जो है वो कहेंगे। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल लाई, पहली चीज। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में ट्रांसवर्स लाई। ट्रांसवर्स लाई क्या होता है दोस्तों, जस्ट तिरछा। ये मदर की स्पाइनल कोड है, ठीक है, और ये बच्चा जो है वो यूं है, या बच्चा जो है वो यूं है, कैसे भी हो सकता है, तिरछा है, ठीक है, सॉरी आड़ा है, ट्रांसफर हो गया हमारे पास में, ये बिल्कुल आड़ा, ऑब्लिक होता है तिरछा। तो बच्चा या तो यूं है या बच्चा यूं है, इस कंडीशन में दोनों में जो है वो हमारे पास में क्या होता है, ट्रांसवर्स लाई होता है। यानी कि फीटल स्पाइनल इज प्रीपेंडिकुलर टू मैटरनल स्पाइन, यानी कि ये मैटरनल स्पाइन है तो ये हमारे पास में फीटल की स्पाइन है, बिल्कुल क्रॉस ओवर है, प्रीपेंडिकुलर स्ट्रक्चर में है, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांसवर्स लाई कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बेबी लाइज हॉरिजॉन्टिकल अक्रॉस द यूट्रस। ये हमारे पास में यूट्रस है, इसमें बच्चा जो है वो हॉरिजॉन्टिकल है, हॉरिजॉन्टिकल मतलब यूं, ये हॉरिजॉन्टिकल, ये वर्टिकल, ये आपने सुना होगा, ठीक है, या पढ़ा भी होगा। तो ये बेसिकली जो है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टिकल है, हॉरिजॉन्टिकल है, और ये होता है वर्टिकल, ठीक है। तो स्पाइनल कोड तो जो है वर्टिकल है, और बच्चे की जो स्पाइनल कोड है वो हॉरिजॉन्टिकल है, तो ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टिकल है। तो दो कंडीशन आ गए हमारे पास में, तो बेबीज लाई हॉरिजॉन्टिकल अक्रॉस द यूट्रस। नेक्स्ट आता है सीन इन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। किसमें दिखाई देगा दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्ट लेबर में दिखाई देगा। अब ये ऑब्स्ट्रक्टेड वर्ड क्यों आया है, ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होता है कि बच्चा यूं रहेगा ना तो बच्चा ऐसे डिलीवर नहीं हो सकता। बच्चा कैसे डिलीवर हो सकता है, या तो यूं रहे या फिर यूं रहे तो बच्चा डिलीवर हो सकता है, ऐसे बच्चा रहेगा तो डिलीवर नहीं हो सकता, जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्ट लेबर। जैसे ही नीचे जाएगा बच्चा जो है वो फंस जाएगा, बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, फिर हम जो है वो सी सेक्शन ही करते हैं या ऑपरेशन के द्वारा ही बच्चे को जो है बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑब्स्ट्रक्ट लेबर में जो है वो हमें दिखाई देगा। एंड रिक्वायर्ड सी सेक्शन इफ नॉट करेक्टेड। अगर बच्चा जो है वो सीधा नहीं हो सकेगा तो हम इसको जो है वो सी सेक्शन या LACS या ऑपरेशन के द्वारा ही जो है बच्चे को बाहर निकालेंगे। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास में ट्रांसवर्स लाई। तीसरी आ जाती है हमारे पास में ऑब्लिक लाई। ऑब्लिक लाई का मतलब हो गया हमारे पास में तिरछा, ठीक है। ये मदर की स्पाइनल कोड है और बच्चे की स्पाइनल कोड यूं है, ये ट्रांसवर्स थी, ये हमारे पास में जो है लॉन्गिट्यूडनल थी, इन दोनों के बीच में दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक। ये आ गया ऑब्लिक, तिरछा। बच्चा यूं हो सकता है या यूं हो सकता है, ये ऑब्लिक आता है। यानी कि क्या रिलेशनशिप रहेगा, फीटल स्पाइन लाई एट द एंगल बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों के बीच का रहेगा, ये लॉन्गिट्यूडनल ये ट्रांसवर्स, तो इसके बीच का रहेगा दैट इज कॉल्ड ये जो पोजीशन रही इसको हम कहते हैं दोस्तों ऑब्लिक लाई, ठीक है। तो फीटल स्पाइन लाई एंड एंगल बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, और अनस्टेबल एंड यूजुअली कन्वर्ट्स टू लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर नियर टर्म्स, ठीक है। लेकिन ये अनस्टेबल पोजीशन होती है, ये अनस्टेबल पोजीशन होती है इन द सेंस कि जैसे डिलीवरी होगी तो या तो बच्चा जो है वो लॉन्गिट्यूडनल में चला जाएगा या बच्चा जो है वो ट्रांसवर्स में जाएगा, कभी भी ऑब्लिक पोजीशन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये अनस्टेबल पोजीशन होती है, अनस्टेबल इन द सेंस कि थोड़े समय के बाद जो है वो बच्चा चेंज होगा ही होगा, ठीक है। या तो जैसे वो ट्रांसफर है तो वे लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है या फिर वो ट्रांसवर्स हो सकता है, ठीक है, ऑब्लिक में वो नहीं रहेगा। क्लियर, तो ये तो था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड लाइज।
समझ में आ गया। तीन टाइप की लाई है। लाई क्या होती है? मैटरनल स्पाइन और यूट्रस, या हम कहें कि फीटल स्पाइन की जो हमारे पास में रिलेशनशिप होता वो होता लाई। तो तीन प्रकार की लाई होगी, ठीक है। कौन कौन सी? दैट इज कॉल्ड, पहली है हमारे पास में लॉन्गिट्यूनल, बच्चा यूं रहेगा या यूं रहेगा, ये दोनों जो है वो लॉन्गिट्यूनल है। ये है सिफेलिक प्रेजेंटेशन, अभी आएगा। और ये है ब्रिज प्रेजेंटेशन, बटक्स जो है वो पहले आ गए, बी फॉर बटक, बी फॉर ब्रिज प्रेजेंटेशन, ठीक है। देन सेकंड था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स, बच्चा यूं रहेगा, ठीक है। तो बच्चा यूं रहेगा तो इसको ऑब्स्ट्रक्ट लेबर में देखने को मिलता है, इसमें हम सी सेक्शन ही करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास में मदर की स्पाइन यूं रहेगी, बच्चे की जो है वो स्पाइन हॉरिजॉन्टल रहेगी। तीसरा था ऑब्लिक, बच्चे की जो है वो तिरछा रहेगा, लेकिन ये जो है वो अनस्टेबल पोजीशन होती है, ठीक है। बच्चा फाइनली जब डिलीवरी होने वाली होती है तो बच्चा या तो जो है वो ब्रिज में जाएगा, मतलब लॉन्गिट्यूनल में जाएगा या ट्रांसवर्स में जाएगा, फिर वो ब्रिज हो सकता है या सिफेलिक्स हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फीटल प्रेजेंटेशन। सेकेंड टर्म्स आ गए हमारे पास में फीटल प्रेजेंटेशन। फीटल प्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि जैसे हमारे पास में जब हम देखेंगे, ठीक है ना, जैसे ही बच्चा जो है वो डिलीवरी होगा तो सबसे पहले हमें बच्चे की क्या चीज दिखाई दे रही है। भाई बच्चा डिलीवरी करेगा तो कुछ चीज तो बाहर निकलेगी, हो सकता है हेड निकले, हो सकता है मुंह निकले, हो सकता है हाथ निकले, हो सकता है बटक्स निकले, हो सकता है टांग निकले, कुछ तो पहली चीज आएगी। तो उसको हम कहते हैं फीटल प्रेजेंटेशन, यानी कि जैसे ही डिलीवरी हुई देन उसके बाद में सबसे पहले हमें क्या जो है वो दिखाई दिया, क्या चीज जो है वो हमें सबसे पहले प्रेजेंट हुई, उसको हम कहते हैं फीटल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं, देन वन बाय वन करके जो है वो चलते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे दोस्तों डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करें, प्रेजेंटेशन इज द पार्ट ऑफ फीटस दैट लाई ओवर द पेल्विस इनलेट एंड फर्स्ट फील्ड ड्यूरिंग द वेजाइनल एग्जामिनेशन। यानी कि प्रेजेंटेशन क्या चीज है? प्रेजेंटेशन जो है वो कंडीशन है जिसके अंदर पार्ट ऑफ फीटस लाई ओवर द पेल्विस इनलेट। पेल्विस इनलेट इन द सेंस कि जो हमारे पास में पेल्विस है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास में पेल्विस है, इसके अंदर बच्चा जो है वो हो गया, तो इस पेल्विस इनलेट के अंदर सबसे पहली चीज क्या आई? हेड आया या बटक्स आए या शोल्डर आया या कुछ भी चीज आई? तो सबसे पहले जो हमारे पास में पेल्विस इनलेट है, ठीक है, आपको समझाने के लिए सारी चीज अवेलेबल है हमारे पास में, ठीक है। तो जो पेल्विस इनलेट है इसके अंदर हमारे पास में सबसे पहले कौन सी चीज, कौन सा पार्ट अंदर गया, और जब हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, नीचे से हम जो है वो फिंगर डाल के वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, देन हमें कौन सी चीज सबसे पहले जो है वो फील हुई, ठीक है, फर्स्ट फील्ड ड्यूरिंग द वेजाइनल एग्जामिनेशन। कौन सी चीज जो है वो सबसे पहले फील हुई? हेड फील हुआ, शोल्डर फील हुआ, देन बटक्स फील हुए, उसको हम कहते हैं दोस्तों प्रेजेंटेशन। समझ में आ गया। सबसे पहले पेल्विस के अंदर जो है वो बच्चे की क्या चीज जो है वो एंट्री हुई और सबसे पहले हमें क्या चीज जो है वो फील हुई, उसको हम कहते हैं दोस्तों प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास में टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। जैसे हमारे पास में लाई के जो है वो टाइप थे लॉन्गिट्यूनल, ऑब्लिक, ट्रांसवर्स, वैसे हमारे पास में जो है वो प्रेजेंटेशन के भी टाइप हैं। अब इस प्रेजेंटेशन के टाइप में हमारे पास में सबसे पहले आ जाता है दोस्तों सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन इन द सेंस कि बच्चे का जो है वो सिर नीचे, और सबसे नॉर्मल यही चीज होती है, बच्चे का सिर नीचे है, मदर यूं खड़ी है तो बच्चा पेट में यूं रहता है, ठीक है। अब मैं नीचे नहीं ले जा सकता, मैं ऊपर ही दिखाता हूं, बच्चा पेट में यूं रहता है, जैसे ये यूट्रस है और बच्चा पेट में यूं रहता है, ये नॉर्मल है। अगर बच्चा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, कैसा भी हो, वो हमारे पास में जो है वो एबनॉर्मल कंडीशन है। सिर जो है वो नीचे की साइड में है, दैट इज कॉल्ड, वो होता है हमारे पास में सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। और ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन होता है। 95% केसेज में जो है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब इस सिफेलिक प्रेजेंटेशन में भी चीज है, ये हेड है, लेकिन ये हेड ऐसे है, मुंह पहले दिखेगा या ऐसे दिखेगा या बिल्कुल जो है वो फ्लेक्स्ड दिखेगा, यानी कि इस तरीके से दिखेगा। तो कौन सा जो है वो सबसे पहले आता है और किसको क्या आ जाता है? सिर नीचे है, दैट इज कॉल्ड सिफेलिक प्रेजेंटेशन। लेकिन इस सिफेलिक प्रेजेंटेशन के भी बहुत सारे पार्ट हैं। कौन कौन से? इसमें आता है हमारे पास में सिफेलिक प्रेजेंटेशन में हेड इज प्रेजेंटिंग पार्ट। हेड जो है वो हमारे पास में पेल्विस में है, ये पेल्विस है और ये हेड जो है वो चला गया, ठीक है। हेड हमारे पास में है। जैसे हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो फील करके देखेंगे तो हमें क्या फील होगा दोस्तों? हेड फील होगा। तो ये प्रेजेंटेशन कौन सा हो गया दोस्तों? सिफेलिक प्रेजेंटेशन होगा। अब इस सिफेलिक प्रेजेंटेशन के भी हमारे पास में जो है वो अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। कैसे? सबसे पहले आता है दोस्तों वर्टेक्स। वर्टेक्स में क्या है दोस्तों? हेड बिल्कुल फ्लेक्स्ड है, ऐसे हेड बिल्कुल चिपका हुआ है। ध्यान से देखो, ये है हेड,
अभी अगर हेड जो हो यूं चिपका हुआ है, गर्दन यूं चिपकी हुई है और ये पोर्शन जो है वो हमें सबसे पहले फील हो रहा है, तो सबसे नॉर्मल पोजीशन है, सबसे आइडल पोजीशन है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से और बहुत नॉर्मल डिलीवरी जो है वो हो सकती है। ठीक है, यानी कि हेड जो है वो फ्लिक्स्ड होगा, चीन और चेस्ट के, ये जो हमारे पास में ठुड्डी है वो चेस्ट के यूं चिपकी हुई है, इस तरीके से देख रहे हो, हेड है। ठीक है, ये बिल्कुल यूं चिपका हुआ है। ठीक है, इसको हम कहते हैं दोस्तों वर्टेक्स। ध्यान रखना, इनसे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, वर्टेक्स में क्या होता है, फेस में क्या होता है, ब्रो में क्या होता है, सिनिस्पट में क्या होता है। तो ये ध्यान रखना, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड भी जो है वो समझा रहा हूं। ये सबसे आइडल होता है। ठीक है ना, चिन जो है चेस्ट के टच होती है और ये सबसे आइडल होता है, सबसे मेन जो है वो यही होती है। क्लियर। सेकंड आता है हमारे पास में ब्रो। ब्रो में क्या होता है दोस्तों, ये हेड इस तरीके से बिल्कुल फ्री है। ठीक है, यानी कि ये ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे बिल्कुल फ्री है, तो ये बिल्कुल हेड हमें फील हो रहा है। तो ये होता है हमारे पास में पार्शियल एक्सटेंशन ऑफ हेड। ये भी नॉर्मल पोजीशन नहीं में काउंट नहीं होता, ये भी दिक्कत करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास में जैसे आएगा देन उसके बाद फ्लेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो ये हमारे पास में है दोस्तों ब्रो। ये वाला अगर हमें फील हो रहा है, अगर ये ऑक्सीपिटल फील हो रहा है, ये वाला पार्ट, तब सबसे अच्छा है। ये वाला पार्ट फील हो रहा है, मतलब हेड बिल्कुल फ्री है, ये हो गया ब्रो प्रेजेंटेशन। कौन सा हो गया दोस्तों? ब्रो। चल रहे हैं सारे के सारे सिफेलिक में। अभी सिफेलिक मतलब हो गया हमारे पास में हेड। ठीक है, ऐसे बटक्स आएंगे, वो हो गया ब्रिज प्रेजेंटेशन। ठीक है, शोल्डर हो गया तो वो शोल्डर प्रेजेंटेशन हो गया। तो हम सबको लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सिफेलिक को ले रहे हैं। सिफेलिक में हमारे पास में जो है वो पार्ट है, वर्टेक्स हो गया, ब्रो हो गया। ब्रो मतलब इन द सेंस ये फेस वाला, ये जो हेड वाला पार्ट है, ये हो गया पार्शियल एक्सटेंशन ऑफ हेड। थर्ड चीज आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड फेस। ऐसे सिफेलिक तो ऐसे ही है, ऐसे प्रेजेंटिंग पार्ट में हमें जो है वो फेस दिखाई देगा। समझ में आ रहा? ऐसे, यानी कि ये बच्चा है और ये फेस हमें दिखाई देगा। ऐसे है तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये है तो ये थोड़ा एबनॉर्मल है, ये है तो और भी ज्यादा है। यानी कि फेस हमें प्रेजेंटिंग पार्ट में होगा कंप्लीट एक्सटेंशन। ठीक है, ये भी हमारे पास में एबनॉर्मल चीज होती है। ठीक है, और लास्ट आता है हमारे पास में सिनीपट। सिनीपट में क्या होता है दोस्तों, ये माइलेटरी एटीट्यूड है, यानी कि हेड जो है वो न तो फिक्स्ड है नहीं एक्सटेंड है। हेड न तो बिल्कुल फिक्स्ड है नहीं एक्सटेंड है, बीच वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं दोस्तों सिनिस्पट। ठीक, तो ये चार जो है वो इसके सब टाइप थे सिफेलिक्स के, वर्टेक्स, ब्रो, फेस एंड सिनिस्पट। ये वर्टेक्स, ये ब्रो, ये फेस और ये बिल्कुल फ्री है, दैट इज कॉल्ड सिनीपट। तो ये होगा हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सिफेलिक प्रेजेंटेशन। जितनी भी डिलीवरी होती है उसमें 95% में हमारे पास में जो है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है। बच्चा जो है वो यूं ही पैदा होता है। ठीक है, सेकंड आ गया हमारे पास में, ये देख सकते हो आप, इमेज के द्वारा भी देख सकते हो, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। ठीक है, वर्टेक्स है, बिल्कुल गर्दन जो है वो फ्लिक्स्ड है। ये ब्रो प्रेजेंटेशन है, ये वाला पार्ट जो है वो ब्रो, ये जो दिख रहा है ये ब्रो प्रेजेंटेशन है। और ये है फेस प्रेजेंटेशन, हेड बिल्कुल यूं हो गया, फेस हमें सबसे पहले फील हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फेस प्रेजेंटेशन। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सेकंड, दैट इज कॉल्ड ब्रिज प्रेजेंटेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा सिफेलिक्स, बी आ गया हमारे पास में ब्रिज प्रेजेंटेशन। सिफेलिक्स था हमारे पास में 95% और ब्रिज है हमारे पास में 3 to 4% जो है वो ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है। ब्रिज प्रेजेंटेशन में क्या होता है दोस्तों? बटक्स पहले आएंगे, ये बच्चा ऐसे है, बटक्स पहले आएंगे। अब चेहरा यूं हो सकता है, यूं हो सकता है, वो एक अलग चीज है, वो हम जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला आएगा उसमें हम देखेंगे, ये हमारे पास में जो है वो बटक्स आएगा, ये आएगा, बच्चा यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है। अब ये ऐसे है, कुल मिला के हमें कहने का मतलब है कि हमें फील क्या हो रहा है? बटक्स फील हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन। बच्चा अगर यूं आ रहा है, अब ये यूं भी आ सकता है और यूं भी आ सकता है। ठीक है, ये हमारे पास में बच्चा बटक्स को पहले लेके आ रहा है, इसको हम कहते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन। सिफेलिक्स में हेड पहले आ रहा था, इसके कोई सब टाइप नहीं है, इसके जो है हमारे पास में 2 ही सब टाइप हैं। ठीक है, 1 by 1 करके लेंगे। ब्रिज प्रेजेंटेशन में क्या है दोस्तों? बटक्स आर फील्ड प्रेजेंटिंग पार्ट, यानी कि जैसे हमारे पास में ये पेल्विस है, इसमें हमारे पास में हम फील करेंगे, तो ये बच्चा है तो हम फील करेंगे, हमें बटक्स जो है वो पहले फील होंगे। ठीक है, यहां पे हमें बटक्स जो है वो सबसे पहले फील होंगे। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ब्रिज प्रेजेंटेशन। क्लियर है। अभी ब्रिज प्रेजेंटेशन भी 3 तरीके का होता है। कैसे? पहला है हमारे पास में फ्रैंक ब्रिज। फ्रैंक ब्रिज में क्या होता है? बटक्स पहले आएंगे और लेग एक्सटेंड अपवर्ड। अब देखो मैं सारा चीज समझा देता हूं। ये बटक्स पहले आएंगे,
यानी कि ये टांगे यूं रहेगी उसकी, ठीक है, ये टांगे यूं रहेगी, ये हाथ उसके यूं रहेंगे, ठीक है, ये लो, ये हाथ उसके यूं रहेंगे और हमें बटक्स पहले मिलेगा, यानी कि बटक्स फर्स्ट, बटक फर्स्ट एंड लेग एक्सटेंड अपवर्ड। लेग जो है वो हमारे पास में ऊपर की साइड में रहेगी, लेग जो है वो ऊपर की साइड में रहेगी और बच्चा यूं आएगा। ये काफी हद तक नॉर्मल है, ठीक है, मतलब इन तीनों में नॉर्मल, हालांकि ब्रिज प्रेजेंटेशन एबनॉर्मल है, लेकिन इनमें देखा जाए तो ये काफी हद तक जो है वो ठीक है। सेकेंड आता है हमारे पास में कंप्लीट ब्रिज। कंप्लीट ब्रिज में क्या होता है दोस्तों, बटक्स पहले आएगा और लेग जो है वो फ्लिक्स्ड रहेगी ऐसे, ठीक है, ये लो ऐसे आएगा, ये इसको हम बोलते हैं कंप्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक कंप्लीट ब्रिज और सेकंड होता है हमारे पास में फ्लोटिंग ब्रिज। फ्लोटिंग ब्रिज में क्या होता है दोस्तों, हमारे पास में बटक्स तो आएंगे, लेकिन हमारे पास में जो हो या तो एक टांग या दोनों टांग जो हो पहले फील हो जाएगी, ठीक है। बटक्स के साइड में ही आ रहा है, ब्रिज प्रेजेंटेशन ही है, लेकिन उसमें हमारे पास में बटक्स पहले नहीं आ रहे, एक टांग या दोनों टांग जो है वो पहले प्रेजेंटिंग पार्ट में आएगी, इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग ब्रिज। वन और बोथ फीट प्रेजेंट फर्स्ट, यानी कि इधर की साइड में बच्चा आएगा, लेकिन या तो एक टांग पहले आ जाएगी या दोनों टांग पहले आ जाएगी, इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग ब्रिज कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में ब्रिज प्रेजेंटेशन, क्लियर है। ये देखो यहां पे हमारे पास में ये तो था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सिफेलिक वाला, और ये हो गया हमारे पास में ब्रिज, बटक्स जो है वो पहले आ रहे हैं, ठीक है, बच्चा जो है वो पेट के अंदर यूं है जो कि एबनॉर्मल है, ये जो है वो हमारे पास में नॉर्मल होता है। तो ये ब्रिज प्रेजेंटेशन हो गया। तीसरा आ गया हमारे पास में शोल्डर प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये बेसिकली ओनली 1% होता है और ये सबसे ज्यादा सीवियर एबनॉर्मल होता है। शोल्डर में हम जो है वो ऑपरेशन के द्वारा ही जो है वो डिलीवरी करवा सकते हैं। कैसे, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूं, ये लो, ये अब ले लेते हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन। ये सिर्फ 1% में ही हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, 1% ही देखने को मिलेगा। सीन इन ट्रांसवर्स लाई, ट्रांसवर्स लाई में सीन होता है। अब लाई याद करो, ये थी हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल, ये थी हमारे पास में जो है वो ऑब्लिक, और ये थी हमारे पास में ट्रांसवर्स लाई, याद रहेगा, लाई याद करो। तो बच्चा जो है वो यूं रहता है, ये होता है जिसको हम कहते हैं दोस्तों शोल्डर प्रेजेंटेशन। बच्चा यूं रहता है, ये स्पाइनल कोड यूं है, मदर की स्पाइनल कोड यूं है, ठीक है, ये बच्चे की हमारे पास में स्पाइनल कोड है और ये मदर की स्पाइनल कोड है, ठीक है। अब इसमें बच्चे जब डिलीवरी होगा तो सबसे पहले प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, या तो शोल्डर होगा, भाई बच्चा यूं आ रहा है, यूं समझ लो, ये लो आपको दिख रहा है, तो बच्चे का क्या, ये शोल्डर दिखेगा, या फिर हो सकता है कि एक हाथ पहले आ जाए, ठीक है, ये लो हाथ जो है वो पहले आ जाए, या तो ये शोल्डर पहले आएगा या हाथ पहले आ जाएगा, यानी कि शोल्डर और आर्म इज प्रेजेंटिंग फर्स्ट, पहले शोल्डर या आर्म जो है वो पहले देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिलीवरी नॉट पॉसिबल वेजाइनली। अगर बच्चा यूं है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बच्चा अगर यूं है तो उसमें हम वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। हाँ, बच्चा सिफेलिक है, बहुत अच्छी बात है, बच्चा ब्रिच में है तो भी हम डिलीवरी करवा सकते हैं, लेकिन बच्चा यूं है तो हम कभी भी वेजाइनल डिलीवरी नहीं करवा सकते, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकते। उसमें हमारे पास में सी सेक्शन रिक्वायर्ड होता है। क्या है दोस्तों, सी सेक्शन जो है वो रिक्वायर्ड होता है, इसको हम बोलते हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास में यूट्रस है, ये मदर की जो है वो स्पाइनल कोड है, बच्चे की स्पाइनल कोड यूं है, ठीक है। तो प्रेजेंटिंग पार्ट में या तो शोल्डर मिलेगा हमें या फिर जो है वो हैंड मिलेगा, जिसको हम कहते हैं दोस्तों ट्रांसवर्स, क्लियर है। तीनों चीज होगी हमारे पास में, कौन सी, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ब्रिज प्रेजेंटेशन, और हमारे पास में जो है वो ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन या हम कहें शोल्डर प्रेजेंटेशन, क्लियर है। तो लाई कंप्लीट हो गया, प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड फीटल पोजीशन। लास्ट आ गया हमारे पास में फीटल पोजीशन। फीटल पोजीशन होता है हमारे पास में कि चलो ठीक है, ये सिफेलिक हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ब्रिच हो गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन फीटस किस तरीके से सैचुरेटेड है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास में बच्चा यूं भी है, ठीक है, अब यूं बच्चा है तो ये लाई कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडनल लाई होगी, ठीक है। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया दोस्तों, ये हमारे पास में सिफेलिक हो गया, ठीक है, प्रेजेंटेशन भी हो गया। सिफेलिक में हमारे पास में जो है वो वर्टेक्स हो सकता है, ब्रो हो सकता है, फेस हो सकता है, कुछ भी है, लेकिन है तो ये हमारे पास में सिफेलिक हो गया। मान लो इस तरीके से बच्चा है, ठीक है, तो ये इस तरीके से बच्चा है तो लाई कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडनल लाई है, ठीक है। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया, ब्रिज प्रेजेंटेशन हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ये कौन सा है दोस्तों, लाई की बात करें तो ये लाई हो गया हमारे पास में ट्रांसवर्स लाई, ठीक है। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया, शोल्डर हो गया। अब बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन इन द सेंस कि चलो ये बच्चा हमारे पास में जो है वो अंदर है, चलो मैं इसको फोल्ड कर देता हूं,
ये बच्चा जो है वो हमारे पास में है, अंदर है। अब पोजीशन की बात करते हैं, जैसे ये है हमारे पास में, ठीक है, बच्चा यूं है, ठीक। अब ये बच्चा यूं है तो हमारे पास में दोस्तों लाई कौन सी होगी, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल लाई, कंप्लीट, ठीक है। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया, सिफेलिक हो गया, हेड आ रहा है, सिफेलिक पार्ट हो गया, यहां तक चीज। लेकिन पोजीशन कौन सी है, पोजीशन इन द सेंस बच्चा यूं हो सकता है, यूं हो सकता है, बच्चा यूं हो सकता है, बच्चा यूं हो सकता है, तो ये होता है पोजीशन। क्लियर। तो हम सारों की पोजीशन देखेंगे, थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन अगर ये दोनों चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई ना, तो ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको छोटी चीज बताई थी, लाई, वो समझाया था, फिर मैंने प्रेजेंटेशन समझाया था, और अब मैं पोजीशन समझा रहा हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाली पार्ट, ठीक है। ये देखो, ये लाई कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। ये स्पाइनल कोड, मदर की स्पाइनल कोड, तो ये लॉन्गिट्यूडनल लाई जो है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है, ये हमारे पास में हेड है, ठीक है, तो ये सिफेलिक है। अगर ये ऐसे होता तो लॉन्गिट्यूडनल लाई होता, लेकिन प्रेजेंटिंग पार्ट तो था, ब्रिज पार्ट था। अब फिटल पोजीशन हम ले लेते हैं। फिटल पोजीशन इन द सेंस, जैसे ये बच्चा है तो इसमें लाई है हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल, प्रेजेंटिंग पार्ट है सिफेलिक्स, लेकिन ये बच्चा कैसे है, कैसे इन द सेंस मेरे गर्भ के अंदर है या मेरे पेट के अंदर है, तो ये ऐसे है, या फेस आपकी तरफ है, या फेस मेरी तरफ है, या फेस इधर की साइड में है, किधर है, ठीक है, उसको हम कहते हैं फीटल पोजीशन। समझ में आएगा। और वो काउंट करते हैं हम दोस्तों इसके पेल्विक के रीजन से, इस पेल्विस से, ठीक है, और इसके ऑक्सीपिटल से। ये जो पीछे वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल। तो ये हमारे पास में क्या है चीजें दोस्तों, ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है, और ये राइट वाला पार्ट है। समझ में आ गया। ये पेल्विस है, ठीक है। तो ये हमारे पास में सामने वाला प्यूबिक सिम्फाइसिस एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ये जो है वो हमारे पास में लेटरल मतलब लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड। अब देखो दोस्तों, इसको देखते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास में, ठीक है, ये बच्चा है। अब ये बच्चे का ऑक्सीपिटल से हम काउंट करते हैं, तो बच्चे का ऑक्सीपिटल मान लो ये सर आपकी तरफ है, अब सही दिखेगा, सिर आपकी तरफ है, हमें रिलेशनशिप किससे बैठाना, ऑक्सीपिटल से, और ये पोस्टीरियर साइड में, तो ये हो गया हमारे पास में पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल पोजीशन। क्या हो गया, पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड में, ठीक है, इससे रिलेशनशिप बैठाना, और ये ऑक्सीपिटल है, तो ये हो गया पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल पोजीशन। अगर मैं इसको सर मेरी तरफ कर दूं और ऑक्सीपिटल आपकी तरफ कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, एंटीरियर ऑक्सीपिटल पोजीशन। ऐसे मैं इसको ट्रांसफर कर दूं, मान लो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो सिर मुंह इधर हो गया, ऑक्सीपिटल इधर की साइड हो गया, ये मेरी जो उंगली है इस साइड में जो है वो ऑक्सीपिटल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास में राइट ट्रांसवर्स ऑक्सीपिटल, ठीक है, राइट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स। अगर मैं इसको यूं कर दूं तो ये हो जाएगा लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स, क्योंकि बीच में है ट्रांसवर्स। ये हो जाएगा हमारे पास में एंटीरियर राइट ऑक्सीपिटल, ये हो जाएगा हमारे पास में पोस्टीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल। तो इस तरीके से जो हम पोजीशन को जो है वो देखेंगे, तो ये हमारे पास में ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम पेल्विस को समझते हैं। ये हमारे पास में पेल्विस है, मैंने यूं पकड़ रखी है, आप देख सकते हो। ये हमारे पास में पीछे वाला पोर्शन जो है वो पोस्टीरियर है, ये जो है वो हमारे पास में एंटीरियर है, ये जो है वो लेफ्ट साइड है, और ये जो है वो राइट साइड है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेफ्ट एंड राइट। यहां तक चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, बच्चे का ऑक्सीपिटल से हम काउंट करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। जैसे बच्चा इस साइड में है, ठीक है, बच्चा है आपके पास में, मुंह मेरी साइड में है, और ये ऑक्सीपिटल ऐसे है, तो ये हो जाएगा एंटीरियर ऑक्सीपिटल, ठीक है। बच्चा का मुंह आपकी साइड में है, तो ये पोस्टीरियर पार्ट वाला जो हो पीछे की साइड में है, तो पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल। ऐसे हो जाएगा ट्रांसवर्स, ऐसे हो जाएगा ऑब्लिक। तो इस तरीके से हमारे पास में जो हो पोजीशन बन जाएगी। जैसे 1 बाय 1 करके यही मैं समझा रहा हूं, देन आगे बढ़ते हैं। एलओपी, एलओपी का मतलब हो गया दोस्तों लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, यानी कि ये कौन सा हो गया हमारे पास में, लेफ्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया लेफ्ट, ठीक है, तो इधर की साइड रखना, ठीक है। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर मतलब पोस्टीरियर साइड में है ऑक्सीपिटल के, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में है, तो ये पोजीशन होगी तिरछी वाली पोजीशन, लेफ्ट साइड में है, ठीक है। ऑक्सीपिटल इधर की साइड में, यानी कि इसके और इसके बीच में है, ठीक है। ये पोस्टीरियर, ये लेफ्ट, तो पोस्टीरियर और लेफ्ट के बीच में जो तिरछे वाली चीज आ गई, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ठीक है, राइट साइड, सॉरी राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, यानी कि ये ऑक्सीपिटल जो है वो कहां पे है, ठीक है, इसके आधार पे जो है वो हम इसका
पोजीशन कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं फीटल पोजीशन। क्लियर है? तो उसका डेफिनेशन लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन हो गया हमारे पास में, फीटल पोजीशन रेफर्स टू, फीटल पोजीशन किसको कहते हैं? रेफर्स टू रिलेशनशिप ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, यानी कि रिलेशनशिप किसके बीच में? स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। ये हमारे पास में प्रेजेंटिंग पार्ट है, ये है, तो इसका स्पेसिफिक पार्ट है, ये हमारे पास में प्रेजेंटिंग पार्ट हो सकता है। अगर यूं आएगा तो ये प्रेजेंटिंग पार्ट है, तो इसका स्पेसिफिक पार्ट, ठीक है, इसका स्पेसिफिक पार्ट यानी कि जो प्रेजेंटेशन हो रहा है उसका स्पेसिफिक पार्ट, और जो हमारे पास में मैटरनल पेल्विस है उसका उससे क्या रिलेशन है, उसको हम कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड फीटल पोजीशन। क्लियर है? एंड डिटरमाइन आफ्टर आइडेंटिफाई द प्रेजेंटिंग पार्ट यूजुअली ऑक्सीपिटल एंड वर्टेक्स पोजीशन। ठीक है, ये बेसिकली हम यूजुअली जो है वर्टेक्स या फिर ऑक्सीपिटल पार्ट में जो है वो काउंट करते हैं। ये ऑक्सीपिटल वाला जो है, ठीक है, इससे हम जो है वो जो भी हमारे पास में पेल्विस है, तो जहां पे ये सैचुरेटेड है उसी आधार पे जो है वो इसको क्लासिफाई करते हैं, जो कि मैंने आपको जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ये हमारे पास में पेल्विस, पेल्विस के वही पार्ट आगे, ये पीछे की साइड में पोस्टीरियर, ये आगे की साइड में एंटीरियर, ये लेफ्ट और ये राइट, और इससे जो है वो रिलेशनशिप बनते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों फीटल पोजीशन। ठीक है, अब आता है हमारे पास में डिनोमीटर, यानी कि किस तरीके से हम जो हो इसको काउंट करते हैं। तो दोस्तों काउंट करते हैं, द बोनी लैंडमार्क यूजुअली डिस्क्राइब द पोजीशन, यानी कि जो बोनी लैंडमार्क है वो इस चीज को जो है वो डिस्कवर करते हैं, यानी कि कौन सी पोजीशन में किसको हम जो है वो लैंडमार्क मानेंगे। ठीक है, तो अगर सिफिलिक वर्टेक्स है, मतलब बच्चा यूं है, तो इसमें लैंडमार्क हम किससे मानेंगे, यानी कि किसको हम पेल्विस से कोरिलेट करेंगे। पेल्विस के तो पार्ट हो गए, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेफ्ट, राइट हो गया, ठीक है, ये 4 पार्ट हो गए। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास में पेल्विस के 4 पार्ट हो गए, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ये लेफ्ट और ये राइट, 4 पार्ट हो गए। अब उसमें हमारे पास में जो है वो, अगर ऑक्सीपिटल इधर है तो ये एंटीरियर ऑक्सीपिटल हो जाएगा, अगर ऑक्सीपिटल इधर है तो ये पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल हो जाएगा, अगर ये हमारे पास में जो है वो इस साइड में है तो ये हो जाएगा लेफ्ट ट्रांसवर्स ऑक्सीपिटल, और ये हो जाएगा राइट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स। अगर हमारे पास में ऑक्सीपिटल ये वाला पार्ट इधर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एंटीरियर राइट ऑक्सीपिटल। अगर ये हमारे पास में पीछे की साइड में है तो पोस्टीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल, सो राइट पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल। ठीक है, ऐसे हमारे पास में अगर इधर की साइड में है, इधर की साइड में है तो ये हो जाएगा लेफ्ट पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल, और ऐसे अगर हमारे पास में ये है तो ये हो जाएगा एंटीरियर लेफ्ट ऑक्सीपिटल। तो ये सारी चीज समझ में आ गई। अब किसको हम लैंडमार्क मानेंगे, ये तो हो गया हमारे पास में कि अगर सिफिलिक प्रेजेंटेशन है तो किसको मानेंगे, तो सिफिलिक प्रेजेंटेशन है तो इसको हम लैंडमार्क मानेंगे और उसका रिलेशनशिप बैठाएंगे उस पेल्विक वाले पार्ट से। ये जो पेल्विक रीजन है उससे इसका रिलेशनशिप बैठाएंगे अगर सिफिलिक प्रेजेंटेशन है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऑक्सीपिटल इन सिफिलिक वर्टेक्स, सिफिलिक प्रेजेंटेशन है तो हम ऑक्सीपिटल से बैठाएंगे। ठीक है, और अगर फेस प्रेजेंटेशन है, यूं फेस प्रेजेंटेशन है, ठीक है, अब बच्चा यूं भी तो हो सकता है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास में लाई जो है वो लॉन्गिट्यूनल है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंटिंग पार्ट अब हमारे पास में जो है वर्टेक्स नहीं है, ये फेस है, तो फेस हम किसको मानेंगे, मेंटम, ये चिन्ह है, इसको, ये जो चिन्ह है, ये बच्चे की जो चिन्ह है उससे मानेंगे, यानी कि ये चिन्ह किधर की साइड में है, एंटीरियर साइड में है, लेफ्ट साइड में है, पोस्टीरियर साइड में, उससे हम रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है, तो अगर फेस प्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो हम मेंटम को मानेंगे, चिन्ह को मानेंगे। अगर प्रेजेंटिंग हमारे पास में बीच है तो हम किसको मानेंगे, तो इस सैक्रम को मानेंगे, इससे मानेंगे। ये सैक्रम हमारे पास में, जैसे ये आपको एग्जांपल दूं, ये हमारे पास में था दोस्तों, ये था हमारे पास में ऑक्सीपिटो एंटीरियर, जैसे ये बच्चा यूं है, फेस आपकी साइड में है, फेस आपकी साइड में है, और ये हमारे पास में पेल्विस है, ये बच्चा यूं निकल रहा है, तो हमारे पास में सिफिलिक प्रेजेंटेशन है। ऑक्सीपिटल किसकी साइड में है, पीछे की साइड में, मेरी साइड में है, तो ये हो गया पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल। लेकिन बच्चा अब यूं है तो हम किससे काउंट करेंगे, अब इससे तो नहीं करेंगे, अब इससे करेंगे कहां से, ये जो हमारे पास में आ गया सैक्रम, इससे। तो ये हमारे पास में सैक्रम से हम यूं ले लेते हैं, जैसे ये हमारे पास में है तो सैक्रम पीछे की साइड में है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में दैट इज का सैक्रम पोस्टीरियर। तो आगे से चीज समझ में, तो अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन है तो हम सैक्रम से इसको मार्क करेंगे, यानी कि सैक्रम से इस पेल्विक रीजन का जो है वो मार्किंग शो करेंगे। और लास्ट आ गया हमारे पास में, अगर शोल्डर प्रेजेंटेशन है, यूं मान लो यूं शोल्डर प्रेजेंटेशन है, तो फिर हम एक्रोमीनियम,
ये जो हमारे पास में एक्रोमीनियम है उससे हम करेंगे। जैसे ये एक्रोमीनियम जो है वो एंटीरियर साइड में हो जाएगा, तो यह जाएगा हमारे पास में एंटीरियर एक्रोमीनियम। ये पोस्टीरियर साइड में है, ये पेल्विस है, और ये पोस्टीरियर साइड में है शोल्डर, एक्रोमीनियम पोस्टीरियर है, तो पोस्टीरियर एक्रोमीनियम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो फीटल का रिलेशनशिप करेंगे। आई होप बहुत शॉर्ट फॉर्म में बहुत मेहनत करके मैंने इस चार्ट को जो है वो बनाया है। अगर सिफेलिक्स वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो हम ऑक्सीपिटल को जो है वो लैंडमार्क मानेंगे और उसका पेल्विक से जो है वो रिलेशनशिप शो करेंगे। अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो हम जो है वो मेंटम चिन्ह को मानेंगे और उससे रिलेशनशिप शो करेंगे। और अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन है तो हम सैक्रम से मानेंगे और उसका जो है वो लैंडमार्क आइडेंटिफाई करेंगे। और अगर शोल्डर प्रेजेंटेशन है तो हम जो है वो हमारे पास में एक्रोमीनियम को जो मानेंगे, इससे हम मानेंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो मार्क करेंगे और प्रेजेंटिंग पार्ट को जो है वो देखेंगे। ठीक है, पोजीशन को, सॉरी फीटल पोजीशन को देखेंगे। क्लियर। अब देखो इसके आधार पर जैसे हम वर्टेक्स पोजीशन को हम ले लेते हैं। वर्टेक्स पोजीशन में हमारे पास में कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है? कौन कौन सी कंडीशन आएगी? लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। ठीक है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर ये सबसे मोस्ट कॉमन होती है, सबसे फेवरेबल होती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बताता हूं, ये हमारे पास में जो है वो पेल्विस है। ठीक है, ये पीछे वाला पार्ट है और ये हमारे पास में एंटीरियर पार्ट है और ये पीछे वाला पार्ट है। ये हमारे पास में जो है वो पेल्विस है। ठीक है, अब पेल्विस में ये वाला पार्ट हो गया एंटीरियर, ये वाला पार्ट हो गया पोस्टीरियर, ये वाला पार्ट हो गया लेफ्ट और ये हो गया हमारे पास में राइट। ठीक है, ये लो, ये पेल्विस हो गया, ये हो गया पोस्टीरियर पार्ट जो आप बड़ा सा दिख रहे हो, ये वाला ये पोस्टीरियर पार्ट, ये हमारे पास में पीवी सिम्पाइसिस है तो ये एंटीरियर पार्ट। ठीक है, ये ले लो, तो ये एंटीरियर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में पोस्टीरियर, ये हो गया हमारे पास में राइट और ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट। हो गया चीज समझ में? अब देखो हम ले रहे हैं किसको? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन को। किसको? वर्टेक्स को, यानी कि ये बच्चा जो है वो यूं है, ये वर्टेक्स है। तो देखो यहां पे हमारे पास में क्या कंडीशन बन सकती है? टोटल जो है वो हमारे पास में 8 कंडीशन बनेगी। कौन कौन सी? शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। तो देखो लेफ्ट कहां है? ये रहा लेफ्ट। ऑक्सीपिटो कहां है? ये वाला ऑक्सीपिट है। और एंटीरियर मतलब ये जो पोजीशन है ये हो गई हमारे पास में, ये पेल्विस पे आप ध्यान दो। ठीक है ना, पेल्विस पे ध्यान दो, बच्चे का यूं है न, ये एंटीरियर, ये ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ट्रांसवर्स और एंटीरियर के बीच में है, बच्चा यूं है। ध्यान से समझो, ये लो 3D में मैं आपको दिखा रहा हूं, बच्चा यूं है, यानी कि इसका बच्चे का मुंह इधर है, ये नाक हो गया मान लो तिरछे वाला। ठीक है, तो बच्चे का नाक इधर है, ये जो तीखा वाला है वो मैंने नाक बनाया है। ठीक है, और सिर इधर है, तो ये हो गया हमारे पास में देखो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। ये पोजीशन होगी लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर और सबसे फेवरेबल पोजीशन होती है, सबसे अच्छी होती है डिलीवरी के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा देता हूं। ठीक है, सेकंड आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। तो सेकंड वाला हो गया हमारे पास में, ये हो गया राइट, ये ऑक्सीपिटो और ये एंटीरियर, यानी कि ये हो गया हमारे पास में सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, हम इसको टोटल 8 में डिवाइड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारे पास में सेकंड। ठीक है, ये है हमारे पास में फर्स्ट। चलो अलग कलर से लेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये है फर्स्ट, ठीक, ये है सेकंड। अब उसके बाद आ गया थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, LOP। लेफ्ट मतलब ये हो गया लेफ्ट, ऑक्सीपिटो हो गया पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड में, तो ये हो गया थर्ड नंबर। ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड नंबर। ये लो मैं लिख भी देता हूं, 1 2 3 लेफ्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारे पास में राइट, मतलब राइट साइड में आ जाओ, ये राइट हो गया। ऑक्सीपिटो और पोस्टीरियर, अब ऑक्सीपिटो और पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड में, तो राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर आ गया, ये हो गया हमारे पास में, ये लो ये पोजीशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास में डायरेक्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। ठीक है, डायरेक्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर का मतलब हो गया हमारे पास में डायरेक्ट, मतलब ये एंटीरियर है, डायरेक्ट ऑक्सीपिटो, तो ये हो गया हमारे पास में फिफ्थ नंबर। ये लो फिफ्थ हो गया डायरेक्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास में डायरेक्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। ठीक है, ये सबसे लेस फेवरेबल होती है, ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया है। लेस फेवरेबल कौन सी होती है? डायरेक्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। ठीक है, तो ये 6 नंबर की होगी हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ये वाला। ठीक, ये हो गया हमारे पास में डायरेक्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर होगी। अब 7 नंबर में मैं ले लेता हूं। 7 नंबर कौन सी होगी दोस्तों? ये होगी
ट्रांसवर्स, यानी कि ट्रांसवर्स ऑक्सीपिटो लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। ठीक है, तो थर्ड 7 नंबर आ जाएगी, दैट इज, ये 7 नंबर में देता हूं, दैट इज कॉल्ड LOT, यानी कि लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। क्लियर, ये होगी 7 नंबर में यहां पे शो कर रहा हूं। और लास्ट आ गई 8 नंबर, ये होगी, ये कौन सी होगी दोस्तों, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। तो इस तरीके से हमारे पास में जो है वो 8 पोजीशन बन गई। ठीक है, 6 ही लिखिए, 2 में जो है वो लिखना भूल गया, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स एंड राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। तो इस तरीके से अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो ये पोजीशन बन जाएगी। अब हम सबकी नहीं करेंगे, अगर हमारे पास में ब्रिज है तो यही सेम पोजीशन हो जाएगी। ब्रिज में हमारे पास में जो है वो सैक्रम आ जाएगा, तो यही सैक्रम में हमारे पास में 8 पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, सैक्रल एंटीरियर या डायरेक्ट सैक्रल एंटीरियर, या हो जाएगा हमारे पास में लेफ्ट सैक्रल एंटीरियर या राइट सैक्रल एंटीरियर। ठीक है, लेफ्ट सैक्रल एंटीरियर या राइट सैक्रल ट्रांसवर्स। तो ये सारी पोजीशन आ जाएगी सैक्रम में। ठीक है, वैसे ही शोल्डर में आ जाएगी। तो सबको हम यहां नहीं पढ़ेंगे, एक चीजों से हम सारी चीज जो है वो कर सकते हैं। तो यहां तक जो है वो हमने लाई प्रेजेंटेशन और पोजीशन तीनों को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आई होगी। फाइनली हम एंगेजमेंट और एटीट्यूड को देख लेते हैं। ये दोनों टर्म्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी इससे रिलेटेड है, इसलिए याद रखनी है, फिर इस टॉपिक को हम फिनिश कर देंगे। एंगेजमेंट एंड एटीट्यूड। एंगेजमेंट का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास में जो है वो यहाँ पे आके फिक्स होता है। ठीक है, ये जो हमारे पास में बाई पैराइटल डायमीटर है, सबसे बड़ा डायमीटर होता है, ये जो डायमीटर है, ठीक है, बच्चे का, मेरा नहीं है, ये जो बच्चे का, ये बच्चा है, ठीक है, इसका ये पैराइटल है और ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड बाई पैराइटल डायमीटर। ठीक है, अब ये बाई पैराइटल डायमीटर जो है वो पेल्विस से जो है वो निकलता है थ्रू पेल्विस इनलेट। पेल्विस इनलेट का मतलब हो गया जो अंदर वाला घेरा है। ठीक है, उसको बोलते हैं पेल्विस इनलेट। तो वहां से जो है वो बच्चा निकलता है, उसको हम कहते हैं एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब होता है बच्चा फिक्स हो जाता है पेल्विस में आके, उसको एंगेजमेंट कहते हैं। ये एक रावड़ी मेथड हम समझ सकते हैं। तो एंगेजमेंट की बात करें, व्हेन बाई पैराइटल डायमीटर वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फीटल हेड। ध्यान रखना, सबसे बड़ा जो है वो पार्ट का फीटल का जो है वो यही होता है। ठीक है, passes through the pelvis inlet, widest part of the fetal head, या जिसको हम कहते हैं बाई पैराइटल डायमीटर, जैसे ही पेल्विस इनलेट से जो है वो पास आउट होता है उसको हम कहते हैं एंगेजमेंट। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रेविडा इन द सेंस जो फर्स्ट टाइम पे जो है वो डिलीवरी हुई है या फर्स्ट टाइम पे जो है वो प्रेग्नेंट हुई है, उसको हम प्राइमरी ग्रेविडा कहते हैं। तो ये अकर्स बिफोर द लेबर। ठीक है, एंगेजमेंट जो हो लेबर से पहले ही हो जाता है, क्योंकि उसमें हमारे पास में जो है वो फर्स्ट स्टेज लेबर की जो है बहुत लंबी चलती है। ठीक है, एंड मल्टी ग्रेविडा में जो है वो यहाँ पे एंगेजमेंट जो है वो ड्यूरिंग लेबर होता है। ध्यान रखना, यह भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि प्राइमरी ग्रेविडा में एंगेजमेंट कब होता है, तो प्राइमरी ग्रेविडा में लेबर से पहले ही जो है वो एंगेजमेंट होता है, और मल्टी ग्रेविडा में जो है वो ड्यूरिंग लेबर जो है वो हमारे पास में एंगेजमेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब हो गया कि जो हमारे पास में ये जो बाई पैराइटल डायमीटर है वो जैसे पेल्विस इनलेट से क्रॉस होके जाता है उसको कहते हैं एंगेजमेंट। अब एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड हो गया हमारे पास में कि जो हमारे पास में फीटल बेबी पार्ट है, ठीक है, उसका रिलेशनशिप जो है वो हम कहते हैं दोस्तों एटीट्यूड। जैसे मान लो बच्चा जो है वो हेड का फिक्स है या लिम्ब फिक्स है या खुले हुए हैं, वो सारी चीजें आती है एटीट्यूड, यानी कि रिलेशनशिप ऑफ फीटल बॉडी पार्ट टू ईच अदर। यानी कि ये जो हमारे पास में बच्चा है, इसका इस पूरे जो है वो मतलब बॉडी पार्ट जो है वो सब एक दूसरे से जो है वो क्या रिलेशनशिप है, फैले हुए हैं, सिकुड़े हुए हैं, वो सब चीजें है जो है वो आती है हमारे पास में एटीट्यूड। नॉर्मल एटीट्यूड क्या होता है दोस्तों? यूनिवर्सल फ्लेक्शन, यानी कि गर्दन भी फ्लेक्स, हाथ भी फ्लिक्स्ड और पैर भी फ्लिक्स्ड। ठीक है, हेड फ्लिक्स्ड, लिम्ब फ्लिक्स्ड और नेक फ्लिक्स्ड, ये होता है हमारे पास में नॉर्मल एटीट्यूड। एबनॉर्मल एटीट्यूड क्या होगा? गर्दन खुली हुई, हाथ जो हो बिल्कुल फैले हुए, पैर जो हो फैले हुए, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल एटीट्यूड। ठीक है, यानी कि फीटल बॉडी पार्ट का जो है वो रिलेशनशिप क्या होता है उसको हम कहते हैं दोस्तों एटीट्यूड। नॉर्मल एटीट्यूड होगा, फ्लिक्शन होगा, यानी कि गर्दन भी फ्लिक्स, हेड भी फ्लिक्स्ड, लिम्ब भी फ्लिक्स्ड, उसको हम कहते हैं दोस्तों नॉर्मल एटीट्यूड।
क्लियर है? ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। अब बात आती है कि जो हम लाइव प्रेजेंटेशन या हम जो है वो पोजीशन हम देख रहे हैं, उसका यूज क्या है, क्यों हम ये सब चीजें कर रहे हैं, इसका यूज है, क्लिनिकल क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये करेंगे, देन उसके बाद समरी करेंगे और टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों, तो ये हेल्प डिटरमाइन मोड ऑफ डिलीवरी, यानी कि हमें जो है वो डिटरमाइन हो जाता है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। ऑफ कोर्स अगर बच्चा इस तरीके से है हमारे पास में, ठीक है, या फिर से बांध देता हूं, बच्चा हमारे पास में जो है वो इस तरीके से है, नॉर्मल पोजीशन में है, सिफेलिक्स है, तो हमें पता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए ट्रांसवर्स है, ठीक है, तो कभी भी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो नहीं हो सकती। तो ये मोड ऑफ डिलीवरी का पता चल जाता है कि नॉर्मल है या सिजेरियन है। एंड हेल्प एंटिसिपेट लेबर कॉम्प्लिकेशंस, लेबर के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं उसका हमें जो है वो एंटिसिपेट मिल जाता है, पता चल जाता है। एंड इंपॉर्टेंस फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड अल्ट्रासाउंड असेसमेंट, ठीक है, यानी कि वेजाइनल एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंस और अल्ट्रासाउंड का जो है वो असेसमेंट पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड गाइडेड ऑब्स्ट्रक्टिव इंटरवेंशन लाइक वर्जन एंड सिजेरियन। ठीक है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव इंटरवेंशन में हमें जो है वो सिजेरियन में इन सब चीजों में जो है वो पता चल जाता है। ये जो है वो हमारे पास में क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, जिसमें हम लाइव पोजीशन एंड जो है वो प्रेजेंटेशन देखते हैं। अब फटाफट जो है वो इसका रिवीजन कर लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। सबसे पहले हमने दोस्तों लाइव पढ़ी थी। लाइव का मीनिंग क्या था दोस्तों, रिलेशनशिप ऑफ फीटल स्पाइन टू मैटरनल स्पाइन, मदर की स्पाइनल और बच्चे की स्पाइनल का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम देखते हैं। ये 3 तरीके का होता है, कौन कौन सा, लॉन्गिट्यूनल मतलब दोनों पैरेलल होते हैं, ऐसे मदर की स्पाइनल, और ये ले लेता हूं मैं दोनों की, मदर की स्पाइनल, ये लो मदर की स्पाइनल और बच्चे की स्पाइनल यूं ही होती है। ठीक है, सेकंड आ जाता है हमारे पास में, ये बच्चे की मैं ब्लू से ले लेता हूं, ठीक है, दोनों की स्पाइनल यूं होती है। ट्रांसवर्स में क्या होता है दोस्तों, बच्चे की स्पाइनल यूं होती है और मदर की स्पाइनल जो है वो यूं होती है। ठीक है, और ऑब्लिक में क्या होता है दोस्तों, मदर की स्पाइनल जो है वो यूं होती है और बच्चे की स्पाइनल जो है वो यूं होती है। तो ये ब्लू कलर वाली जो है मैं बच्चे की ले रहा हूं। सेकंड था हमने दोस्तों प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ फिटस एंटरिंग द पेल्विस इनलेट फर्स्ट, यानी कि कौन सा पार्ट जो हो पेल्विस इनलेट में सबसे पहले जाता है उसको हम कहते हैं दोस्तों प्रेजेंटेशन। तो अगर हमारे पास में हेड आ रहा है दैट इज कॉल्ड सिफिलिक्स, जिसमें हमारे पास में वर्टेक्स, ब्रो और फेस था। सेकंड था हमारे पास में ब्रिज, अगर बटक्स आ रहे हैं पहले दैट इज कॉल्ड ब्रिज प्रेजेंटेशन, इसमें हमारे पास में कंप्लीट और फ्लिक्स्ड ब्रिज था। और लास्ट था हमारे पास में शोल्डर, यानी कि अगर हमारे पास में प्रेजेंटिंग पार्ट या पेल्विस में सबसे पहले शोल्डर धस रहा है, इसको हम कहते हैं दोस्तों प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये 3 तरीका, सिफेलिक, ब्रिज और शोल्डर। लास्ट था हमारे पास में पोजीशन। पोजीशन क्या था दोस्तों, डिनोमाइनेटर। डिनोमाइनेटर इन द सेंस कि उसका हमारे पास में पेल्विक्स जो आउटलेट है या पेल्विक्स से जो है वो हमारे पास में जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका क्या रिलेशनशिप है, यानी कि डिनोमीटर टू मैटरनल पेल्विस, मैटरनल पेल्विस से जो हमारे पास में डिनोमाइनेटर है, डिनोमाइनेटर में हमारे पास में ऑक्सीपिटल था, देन हमारे पास में जो है वो सेक्रम था, ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो इसमें हम देखते थे, तो इसमें हमारे पास में बहुत अलग अलग टाइप थे। यहाँ पे बहुत छोटा लिख रहा है, जैसे लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, बाकी ईटीसी मतलब ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, ये सारी चीजें ऐसे हमने सिफेलिक्स में हम जो है वो देख सकते हैं, ये सारी चीजें। एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड पार्ट होता है हमारे पास में पोस्चर ऑफ फीटल पार्ट टू अनोदर, यानी कि जो फीटल पार्ट है उसका उसके जितने भी पार्ट है, हाथों का, पैरों का, उससे क्या रिलेशंस है उसको हम कहते हैं, उसका क्या पोजीशन बनता है उसको हम कहते हैं दोस्तों एटीट्यूड। तो फ्लिक्स्ड होता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल फ्लिक्स्ड होता है, वो हमारे पास में नॉर्मल होता है। ठीक है, इसके बाद डिफ्लेक्स्ड या एक्सटेंड, अगर हाथ पैर पूरे फैले हुए हैं तो एबनॉर्मल कंडीशन आती है। लास्ट था हमारे पास में एंगेजमेंट। एंगेजमेंट था कि जो लार्जेस्ट पार्ट था, जैसे बाइपोलर डायमीटर था, ठीक है, बाइपैराइटल डायमीटर था, नॉट पोलर, बाइपैराइटल डायमीटर था। ठीक है, वो जैसे हमारे पास में पेल्विस इनलेट से कैसे क्रॉस कर सकता है उसके आधार पे हम एंगेजमेंट डिसाइड करते हैं। तो अगर वो हमारे पास में बाइपैराइटल डायमीटर जो हमारे पास में पेल्विस इनलेट को पास कर जाता है उसको हम कहते हैं एंगेजमेंट। एंगेजमेंट इन द सेंस कि यहाँ पे अब जो है बच्चा डिलीवरी के लिए फिक्स हो चुका है, एंगेज हो चुका है। एंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि ये इसके साथ एंगेज हो चुका है, कहते हैं ना इसके साथ एंगेजमेंट हो चुकी है, मतलब ये दोनों आपस में एंगेज हो चुके हैं। ठीक है, तो ये होता है प्राइमरी ग्रेविडा में जो है वो बहुत पहले से जो है वो एंगेजमेंट चालू होता है, और जो मल्टी ग्रेविडा जो 1 से 2 बार डिलीवरी कर चुके हैं उनमें लेबर के टाइम पे एंगेजमेंट होता है। इसके आधार पे हम एंगेज और नॉन एंगेज जो है वो फिक्स करते हैं। क्लियर है दोस्तों?
तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास जो है वो हमारे पास में फिनिश होती है। आज की क्लास थी हमारे पास में फीटल लाई, पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन, जिसको मैंने बहुत कोशिश तरीके से या बहुत कोशिश की है कि विद प्रैक्टिकल आपको जो है वो समझाने का प्रयास किया है, और आई होप आपको ये चीज़ समझ में भी आई होगी। फिर भी अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई जो है वो डाउट है, या आपको लगता है कि ये चीज़ें जो है वो और इम्प्रूव होनी चाहिए, या सीधे शब्दों में कहें कि आपको ये क्लास कैसी लगी, उसके बारे में दोस्तों जरूर बताइएगा। ठीक है, आप गलत बताओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम इंप्रूव करेंगे। जो मैं आपका 1 घंटा ले रहा हूं, टाइम खराब कर रहा हूं, एटलीस्ट उसका कितना यूज आपको हो रहा है उसके बारे में जरूर बताइएगा। वो शब्द ही मेरे लिए मोटिवेशनल है, क्योंकि दोस्तों ऑफलाइन में तो क्या था, हम फेस टू फेस होते हैं तो हम बच्चों को देख सकते हैं कि बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं, बच्चे बोल भी देते हैं। लेकिन ऑनलाइन में जो है वो फीडबैक का एक ही हमारे पास में पाथवे है, वो है आपके कमेंट। तो क्लास से रिलेटेड जो है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसी ही क्लास हम कंटिन्यू लाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खम्मा गणी, राम राम सर।